बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। जिन दोस्तों ने, भाइयों ने, चाहने वालों ने, मोहब्बत करने वालों ने सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। नाजरीन, जो मेरे पास आज की अपडेट है उनमें सबसे पहले जो ताज़ा खबर है वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी और जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान, उनको 10-10 साल की कैद सजा सुना दी है अदालत ने। उसके बाद जो है मोहन्नद सलाई जो है उनको इश्तिहारी करार दिया है लाहौर की खसूसी अदालत ने। और तीसरी जो मेरे पास खबर है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुलाकात, नून के सदर जो हैं शहबाज शरीफ, उनसे मुलाकात हुई है। पाकिस्तान जम्मू, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं सरदार अतीक, उनकी मुलाकात हुई है बॉर्डर टाउन सेक्रेटेरिएट में। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे साइफर के हवाले से जो सजा उन्हें सुनाई गई है, हम सबसे पहले उस पर बात करते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अडयाला जेल में मुकदमा, इस केस की समाअत हुई है जिसमें बानी पीटीआई जो इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि ये जो सजा सुनाई गई है इसे चैलेंज कर दिया जाएगा, या हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा, तो फिर इसकी हैसियत जो है वो खत्म हो जाएगी। ये साइफर केस जो है आपने इसके बारे में सुन ही लिया होगा, जबकि जो असद मजीद साहब हैं जो इस केस के असल करैक्टर हैं, और उसके बाद जो फैसल तरमजी हैं, इन दोनों के जब बयान कलम बंद किए गए थे तो इनके जब बयान मंजर आम पे आए तो उससे ऐसा लग रहा था कि ये साइफर केस जो है इसकी कोई इतनी वक़्त वैल्यू नहीं रही, ये डी वैल्यू हो गया। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है मे बी कि ये जो सजा सुनाई गई है इससे कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उनको मायूसी उनमें पैदा हो जाए, जो कैंडिडेट है उनमें मायूसी पैदा हो जाए, क्योंकि सारे आजाद उम्मीदवारान है ना। वैसे भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्मत के पहाड़ टूट पड़े हैं। एक केस से जान छूट दिया तो दूसरे में फंस जाती है। गुज़िश्ता दिनों उनके हमने देखा था, वो अपना बैनर जो है वो भी फाड़ दिए जा रहे थे, उनकी प्रिंटिंग पर पाबंदी लग गई है। आज देखें आप सिंध में क्या हो रहा है। सिंध में इलेक्शन कमीशन को एक एप्लीकेशन गई है जिसमें बैनर जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उतारे जा रहे हैं, पंफलेट भी जो है वो भी उनको उतारा जा रहे हैं। ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये जो तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वैसे उन पे बड़े दिन भारी आए पड़े हैं। तो अगली बात जो है वो ये है कि हो सकता है इसे वोटर को मायूसी हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि गुज़िश्ता दिनों जो इन्होंने इतवार वाले दिन जो रैलियां और जलसे और जुलूस जो किए थे, जो रैलियां निकाली थी, उनमें अवामुन नास की बहुत बड़ी तादाद जो है ना उसने शिरकत की थी। तो उससे उसको देख के ऐसे लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इससे इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी, तो इससे अवाम में जो उनकी मकबूलियत है वो कम हो जाएगी, इससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है उनके बारे में भी यही हो सकता है कि वो सोच रहे हों कि जिन कैंडिडेट ने हलफ नहीं दिया वो हो सकता है पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं या इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए। जैसे सनम जावेद साहबा जो है उनके बारे में भी ये सुना गया है कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रही हैं। आज तो बाकायदा एक चैनल ने खबर भी लगाई हुई थी। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि इस किस्म के जो हालात है ना वो साइफर केस के बाद ऐसे हालात हो रहे हैं। ये एक चीज और भी है, वो ये कि 8 से 9 दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े अहम दिन है, बहुत अहम दिन है। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो असद मजीद हैं, जो इसके जो करैक्टर जो हैं, और फैसल तरमजी, उनके जब बयान कलमबंद कर लिए गए थे उसके बाद फिर इस चीज को समझ जाना चाहिए था कि साइफर जो है उस केस की जो इतनी कोई वक़्त वैल्यू नहीं रही, क्योंकि उन्होंने जो बयानात दिए हैं ना वो साइफर केस को इतना वो नहीं था, अपना उसमें इतनी ताकत नहीं रही, जान नहीं रही थी कि इसी किस्म की कोई सजा लगती। खैर, अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चौधरी मोहन्नद अलाई साहब हैं। चौधरी मोहन्नद अलाई साहब जो है लाहौर की जो खसूसी अदालत है, लाहौर की जो स्पेशल सेंट्रल अदालत है, उसने एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोहन्नद सलाई को इश्तिहारी करार दे दिया है। और अदालत ने एफआईए को हुक्म दिया है कि वो इंटरपोल से राब्ता करे, राब्ता करके उससे फायदा ये होगा कि मोहन्नद अलाई की जो गिरफ्तारी है वो जो है यकीनी बनाई जा सकेगी। उससे वो हो सकता है कि वो उनको पकड़ा जा सके, अरेस्ट किया जा सके।
जबकि दूसरी तरफ जो मोनस लाई हैं उन्होंने एक ट्वीट के जरिए एक अपना मैसेज दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बनाया है जिसमें मेरे दोस्त के हवाले से कहा गया है कि मेरे दोस्त ने मेरे और मेरे वालिद के लिए एक ऑफशोर कंपनी बनाई है। वो कह रहे हैं कि इनकी जो नालायकी से साबित होती है कि कंपनी जिसको ये शो करना चाहते हैं, ये जब का ये बता रहे हैं तब मेरी उम्र 3 साल की थी। तो इस किस्म की खबरें जो है वो मैं अब तक आपको हम अपडेट कर रहे हैं उससे। और अब जो तीसरी खबर मेरे पास है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से है, जो मैंने आपको बताई भी है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जो है उसके जो सदर हैं साबिक वजीर आजम आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान की मुलाकात हुई है मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में शहबाज शरीफ के साथ। उन्होंने इलेक्शन इंतखाबात 2024 जो है उनमें नून लीग की भरपूर हमायत का ऐलान किया है। इस अपना ये जो मुलाकात हुई है इसमें ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर शाह गुलाम कादर भी मौजूद थे। अच्छा, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, पाकिस्तान वापस आए थे, तो सारी पार्टी की आदत वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन अगर नहीं था तो शाहिद खाकान अब्बासी नहीं थे और चौधरी निसार नहीं थे और उनको किसी भी पार्टी मीटिंग में उनको शमूलियत अख्तियार नहीं करने दी गई। इसी तरह जो है मुझे लग रहा है कि जो राजा फारूक हैदर हैं वो भी इज्तनाब कर रहे हैं, दूरियां इख्तियार कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होते या उसका हिस्सा होते तो वो जरूर इन इलेक्शन के दौरान इंतखाबात के दौरान कोई ना कोई बयान जारी करते या इस तरह की हमायत का ऐलान करते। आपने देखा होगा कि सरदार अतीक अहमद खान जो है इनका और फारूक हैदर का जो है ना वो बड़ा एक मुकाबला होता है अपना आज़ाद जम्मू और कश्मीर जो इनकी जो असम्बली है वहां पे। मैंने एक वाकया सुना है कि सरदार राजा फारूक हैदर ने जब ये अपोजिशन लीडर थे इन्होंने एक दफा कुर्सी उठाकर सीधी सरदार जो अतीक अहमद खान है इन पर मार दी थी, इन पर चलाई थी, उन्होंने कुर्सी मारी थी इन्हें। तो मेरे कहने का मकसद ये हो सकता है कि इनको प्रेफर किया जाए और राजा फारूक हैदर जो है उनको पसे पुश्त डाल दिया जाए। तो नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी आराज़ से आगाह भी किया करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।